प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम, चरण वंदन है। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1397वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 352वीं शाम, और रवाल्टी भाषा का ये तृतीय भाग आज हमारे बीच में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तर काशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, बहुत बहुत प्रणाम है, चरण वंदन है। हमारे बुजुर्ग साहित्यकार हैं और साहित्यकार आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तरकाशी से। मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी। और लोग भी धीरे धीरे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। आज की इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन जी। मनमोहन कीर्ति पटल मोहन कीर्ति पटल पर विराजमान सभी विशेष विभूतियों में प्रणाम। और ये रवाई की सौभाग्य कि जो रवाई की तरफ से भी उत्तराखंड राज्य में एक आवाज न लगे न रवाई का भी एक क्षेत्र हमारो मात्र भाई उत्तराखंड थी बड़ो हम तो उत्तराखंड मानो, पर फिर भी थी भाई एक विशेषता अलग अलग। यो गंगा क्षेत्र, यमुना क्षेत्र और यो तो क्षेत्र, यो अलग क्षेत्र, तो ते भाषा में रवाई अपनी अलग बनो। तो ते रवाई क्षेत्र में मेरा वयोवृद्ध मेरे पिता तुल्य खिलानंद बिलवान जी बैठे हैं। ब्याह में तक बोल सी फोन नहीं करो भाई कोई बुट साहित्य और मैं इसी न कर सकी सी आमंत्रित मंच पर तो ते बात को खेद और विद्वान जी कोटि कोटि प्रणाम भाई लोगों को। जी जी ये तुम इस चीजों को संभाल के रख रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोगों को प्रणाम। ये मार्गदर्शक है सर। आप लोगों को प्रणाम। जो मैं चीजों को तुम गांठ मार के संभाल रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात। ये बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों को, और कोटि कोटि आपको प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद रणवीर जी आपका। आप इस मोहन कीर्ति पटल पर मेरे साथ अभी साक्षी हैं कि रवाई की भाषा की जो कुछ भी एक आगे तक प्रचार प्रसार नहीं हो कि मैं तो भी साजी हुई। तो धनवीर सिंह मेरे भाई आज साजी मैं और मैं सुकून को रणो ये कुछ करणो वाला पर अहोभाग्य रवाई जी का जो रवाड़ी भाषा भी ये मंच पर स्थान मिली। जोशी जी की बड़ी कृपा होनी, हसमुख जी की बड़ी कृपा होनी, महापुरुषों की खिलानी बिजलवान जी जो कि मतलब एक अथाह सागर ज्ञान का जो न बड़ी कविता, क्योंकि कविताओं को मैं सब सार सीखे सार को पता मुझे कि का चाहूं महापुरुष बोलना। अरे सबसे अनपढ़ में जा पर सर महापुरुष की वाणी एक दिन उजागर वाली आगु लोग बोलला तुम्हारी एक भाषा मर्जी छ भोग दिन नारा बनला। खिलानी विद्वान जी का एक एक शब्द हमारे नारे बने करके दिन। तो सर कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और जोशी जी तो बहुत है प्रणाम कि एक विशेषता ने जीवन सबको पायो मन की जन्म है समूह उपजे पर कोई मनुष्य की भी मेरे गांव में वो साहब कोई वो नाच नहीं देखो हसमुख जी कोई देवता ना चाहना है कोई मैं हर कोई आप ही नाचना कोई देवता नहीं चाहता हर कोई आप ही नाचो। अरे हमारी ध्यान टूटिया यानी जो हमारे लेडीज लोग है क्योंकि तान तान लगी तान आप सब लोग जानते हैं वो तान गीत लग रहा हुआ। अरे बड़ी आनंद आनी हो। अरे मुझे देखने भी अपने जिम्मेवारी को जैसी घर की जिम्मेवारी एक कि होभाग्य मेरा रवाई को और मेरा ज्यादा है होभाग्य वो कि जगमोहन सिंह की कार्यक्रम संभालने को रवाई को। तो ये रवाई का कार्यक्रम संभालने में हसमुख जैसा व्यक्तित्व का आदमी जगमोहन सिंह को बड़ी बड़ी बधाई और आप लोगों को बड़ी बड़ी बधाई। जोशी जी जैसे महान लोग आप महान हैं और महान रहेंगे, आपकी तो मिसाल अमर है। ये पटल पर जो विराजमान लोग भविष्य की सोचने के गणवीर जो ये मंच पर लोग बैठे ना कि भविष्य पुराण मानने भविष्य पुराण खिलाने बिजवान जी अभी भविष्य पुराण मानने हो। हसमुख जी बैठे, जोशी जी बैठे और काला कोठी जी ये सर डॉक्टर साहब जी सर काला कोठी जी सर जी प्रणाम। सर जी को डॉक्टर साहब जी को प्रणाम।
अली सब अतिथिगणों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। ये जन्मी को बोले कोटि कोटि प्रणाम। दादा कोटि जी को अभिवादन। ये कार्यक्रम में आना बताएं। अब सुनिए आपको, आप तो काम दिखा रहे हूँ। अब सर मुकाम चलानी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। बड़े रवाई की तरफ से मैं अकेले व्यक्तित्व आई हूँ हमारे सामने, पर मैं अकेले ना, ये रवाई कार्यक्रम में थी अकेले ना, ये कह रहा मैं वो हमारे गाँव पर अब सब मेहमानी की बड़ी सराहना करने। जोशी जी की तो बहुत ही महानता को सराहना होने लगी। हंसमुख जी जन आदमी, खिलानंद जी जैसे, कालाकोरी जी जैसे जो विशेषज्ञ लोग, डॉक्टर सर और महापुरुष जी मंच पर बैठे हैं, देखो कुछ न कुछ विशेषता तो ही होगी। हिंदी में मैं जल्दी बोल सकता हूँ, पर अपनी भाषा में बोलने में ज्यादा दिक्कत बहुत बड़ा। पर होता जोशी जी को होता जी आशीर्वाद। सर प्रणाम सर जी, आज राजीव मेला है। हाँ इसी में समापन कर दो। कोई बात नहीं, मेरे सर लोग सर आपको प्रणाम। प्रणाम रवाई को जी। जय राम जी। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, ला 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 चम तारा पन्यार, ला 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 ला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, गढ़वाल। सर जी बैठे सर ना, गढ़वाल तनवीर थोड़ा सुनकर क्यों सर को बढ़ाया होगा। और 26 जनवरी में वो गानू रोड पर, मतलब राज्य रोड पर, जो मतलब हमारी भारत सरकार ने वो गानू स्वीकृत करी। और ये महापुरुष लोग बैठे हैं जो बिछो ना, ये कोई कम जो हम लोग का आदमी थोड़ी, पर सौभाग्य हमारे लोगों सामने हमारी आवाज न लगी, ये सौभाग्य है। जगमोहन जी लाइट नहीं है क्या, आप लोग देख नहीं रहे? सर आज मेला है गाँव में, तो घर में तो मेहमान भरे पड़े हैं। वहाँ तो पार्टी चल रही है। अच्छा अच्छा। और मैं उनसे थोड़ा धूम दबा के इधर आ गया मकान के पीछे। एक दो फिर भी मेरे साथ जो आ रखे मेरे साथ, मेरा भाई भी आ रखा है धनवीर, मेरे मामा का लड़का है। चलिए सबका स्वागत है और सबको नमस्कार है। जी सर, तो थोड़ा मुझे बैक साइड डालना पड़ा अभी। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये रवाई को कार्यक्रम आजकल तुम्हारा लोगों की कृपा से चलने क्यों, महापुरुषों को जब उदय हुआ संसार में, चाहे कुछ न कुछ पहचान छोड़ो। ये सब मोहनदास कृपा से मोहन जोशी इकट्ठे कर रहे हैं। ये सब रवाई रवाल्टी और आपका घुमावनी गढ़वाली सब इकट्ठे कर रहे हैं। अरे उपरी जी जी सबसे प्रथम तो आप है, जोशी जी भी आपके पीछे मुझे ऐसा दिखता है कि पहले आप है और उसके बाद जोशी जी है। नहीं 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 अरे नहीं 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 सर, हमें तो इसलिए मिलता है जोशी जी का, वही हमारे लिए बड़ी बात है। और आप सब लोगों का प्यार जो मिलता है पटल पर, अब वो तो पारखी है, वो तो रतन संभालने वाले, रतन उनके हाथ लग जाए उसको संभालने वाले हैं। मैं अल्मोड़ा आया तो दिनेश पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई और दौड़ भाग में जो दिनेश पांडे जी ने सहयोग दिया महाराज, ये तो हमारे लिए एक अहोभाग्य भी है कि मुलाकातें भी हो जाती हैं। घर में गया, चाय पानी पी के आया। जी सर, यही कमाया है हमने, और क्या होता है। ऊपरी जी मैं तो एक जगमोहन सिंह आप जानते थे कि मैं रवाई सी उत्तर का जिला थी ना, पर मैं भी अपना में बहुत विकसित समझाऊं कि भाई रवाई भी कोई पाछू ना हो, मैं बहुत विकास कर पाऊँ कि आप जब लोगों को समक्ष बोलने को मौका रवाई में नहीं हो। मुझे जगमोहन सिंह मात्र ना हो, ये रवाई मात्र बोलनी। जी सर, ये रवाई बोल रही है। और तो तैरने की भाषा जो भी आप लोग सुनने लगे कि जगह पढ़वानी कि जो 50 लाखों साल तक गूंजेली। जी सर, ये यंत्र पर है नहीं रवाई की भाषा कि जो हजारों साल तक गूंजेली, सत्य को माता में हमको हिंदी जोशी जी ना और आप जैसा लोगों ना, मैं तो प्रीति जी आपको सामने
हम तो बच्चे हैं आपके, हम नहीं आप तुम्हारा, हमारा नहीं आप। ये आपका स्नेह है आप लोगों का। सब हम जितने भी रचनाकार हैं, एक जब मंच मिलता है तो देखो ये जुड़ने का मौका अगर मोहनदा नहीं देते तो आप जैसे लोगों से हमारी पहचान कहाँ होती। जी तो सर, मोहनदा का एक स्नेह है कि सब लोगों को उन्होंने जोड़ रखा है। जी सर, जो भी जहाँ रहते हैं तो हम इतनी दूर से आपको देखते हैं, आप लोगों का वो सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो यही प्रेम है और यही प्रेम बनाने के लिए मोहनदा की कोशिश है। सर आप जैसे लोग इसको जिंदा कर सकते हैं, बाकी तो हम तो मृत से भी मृत लोग हैं, क्षेत्रीय मृत है। हाँ, पर वो आप जैसे जिंदा दिल लोग बढ़ा रहे हैं हमको लोगों को, तो कार्यक्रम मतलब और असर रहता ही है, और संगत अच्छी हो तो सभी लोग अच्छे हो जाते हैं। जी सर, तो रवाटी कार्यक्रम जन की जोशी जी का आदेशानुसार रवाटी कार्यक्रम चलने हो तो मैं विशेष अनुग्रह करना आप लोग उसकी मैं रवाटी में बोलूँ तो और भी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, आज रवाटी कार्यक्रम क्या और स्वागत है जी। तो सर जन की हमारो उत्तराखंड अंतर सब जगह एक कई जैसा रिवाज हो, हमारी जो घर की प्रक्रिया सबकी एक जैसा हुआ, चाहे हंसमुख जी हो, चाहे जोशी हो, चाहे उपरी जी हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी जी हो, घर को संस्कार हमारा उत्तराखंड को एक जैसा, यानी सनातनी संस्कार जो हमारा आध्यात्म बढ़िया जो हमारा माँ बाप ने सिखाई जन्म से, तो ही हम एक जैसा है, सब एक परिवार का लोग। और तो ते में एक विशेषता नहीं आई कि अगर कोई तुम पहचानो ना तो मोहन जोशी नामो मौका दी कि तू कोई भी कौन फोन रहो उत्तराखंड का और तू सामने तो आओ। हाँ, चाहे तू रवाटा, चाहे तू जौनसारी, चाहे तू गढ़वाली, पर सामने तो आओ। मोहन जोशी जी को अपनी फिर को पसारी हूँ, फिर को पसारी मतलब सर मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा भाषा में गढ़ाऊं कि फिर को पसारी मतलब वो जोशी जी भी लेती जगह हो क्या हो तो सही, कति लोग तुम रवाटा कति जनसंख्या तुम्हारी, तो जोशी जी हम एक किनारे पर बैठा हूँ और फिर एक आगो गढ़वाल बैठा हूँ, आगो कुमाऊं बैठा हूँ, फिर चौसारा बैठा हूँ, फिर पर्वती, यानी जो भी सबकी गुंजाइश था। तो ये गुंजाइश को महात्म में, ये पटोल को महात्म में याद करके मैं अपना बहुत भाग्य समझाऊं, बहुत सौभाग्य समझाऊं कि धन्य हो जगमोहन सिंह, तो भी इस जमाने में उत्पन्न हुई, ये जमाने में जन्म ली था जो तुम्हारी एक मंच अलग से मिली। तेरे गाँव तो मेरे सब या कहता मेरे गांव की पॉपुलेशन कम से कम 550 जनसंख्या का की, पर ये 550 जनसंख्या में सिर्फ जगमोहन सिंह के कहना हुआ कि जो गढ़वाल से जुड़े हूँ, उत्तराखंड से जुड़े हूँ, कृपा कोई की जोशी जी की, उपरी जी की, हसमुख जी की, खिलानंद जी की, मेरे जुकड़े आए। जुकड़ी को मतलब जब अत्यधिक आनंद आ तो जुकड़ी भी नो, हाँ मेरे जुकड़े यानी जाग भाई मिले कोकी, यानी जन्म भाई मिला फिर, यानी स्थान भाई मिला फिर, तो बड़ी ही मुझे तो बहुत आनंद से थी अभिभूत हुई हूँ। जब पानी खोने दो बाटी बाल्टी ना एक बाल्टी पानी तो खोने दो सो मुखों पड़ा आंखों पड़ा कोने होने पड़ा, तो मतलब मुझे तो रहना ही हूँ। ये उत्तराखंड का साहित्य से साहित्य जगत के लोग एक बैठे और तुमको जब बौछार पड़ कर आया तेनी बयारा जनी बसंती बयारा आनंद आनंद वर्षा छ येरा यो कार्यक्रम उत्तराखंड का रवाटी का हिस्सा हूँ। ये महापुरुष लोग देन कि जो रवाटी भी स्थान में जो देखो खिलानंद जी ने भी आओ अपने रवाई की महानता बोली, अपने रवाई का सब यानी कोना कोना दर्शाई थी ना, बड़े तक दिक्कत है नहीं कुछ नेटवर्क में आवाज साफ ना था नहीं, पर फिर भी ये कहते विशेषज्ञ लोग कि उन सब जानी वाली कि आप का आचार नहीं बोलना, तो जो तुम बोली सर गुरुजी विप्रो प्रसादम धरणी धरोहम विप्रो प्रसादम सीता बरोहम, स्वयं भगवान बोले कि हे ब्राह्मण तेरा कृपा से मेरो नाम भी धरी, मेरे जन्म को समय भी मुई प्रकट करता है और मुई मृत्यु को भी तय मुई संकेत दी, तो विप्र प्रसाद अजितो जीतो हम, यानी याना महापुरुष को कृपा से ही हम कुछ आगू चलने लगे।
मैं सिर्फ खिलानंद जी ही न गणदे मैं कि विपरीत विशेष महापुरुष लोग जो बैठे हैं पटल पर, हसमुख जी, जोशी जी, उप्रीति जी को कमिलो मौका कभी ना मिन्या ये मुझे जुकड़े वाटी बोलने पड़ा अंतरात्मा से। और ते मैं भी खिलानंद जी जना हनुमान हनुमान बनी कहीं जी रवाई समान लगे जगमोहन के खाद खाती रवाटी कार्यक्रम चलाने की। और जब खिलानंद जी खा पहाड़ बनी गया खड़ा तब मुझे संजीवनी खोज दोनों। खिलानंद जी जैसे हिमालय जब खड़ा तब मुझे ते मैं संजीवनी ली गई लक्ष्मण का प्राण भी बचाई दोनों। यानी आगो जो आनो समाज ये जरूर समझ लो कि भाई का ही बोलने लगे यूं का कमी तरह इरा मार कोई सहयोग ना करन्यो कोई ना। खिलानंद जी की इतनी उत्कृष्ट कविता जो को कोई मतलब जवाब ही ना, जो को कोई दुराव ही ना, पर फिर भी अरे महापुरुष हमारा किताबी मायना लिखने न दूरदर्शन में दिखने लगे न सरकारियों को खोज पता करने की। तो ये बड़ी दुखद बात जरूर है, पर फिर भी रवाई तो तुम ही हैं बिलवान जी, आप जैसे लोग रवाई हैं और तुम्हारे प्रताप से यह कई भाषा चलने लगी। अब बहुत चार तो कोई कहा करो पर इतनी मुझे जरूर बोलो स्वार्थ परत करे सब प्रीति सुर नर दानव की यही रीति। सब स्वार्थी मन ने भले हमारा रवाटा जी है तो रवाटा जी आपको प्रणाम 100 बार कोटि कोटि प्रणाम पर तेरे भी उद्देश्य अच्छो ना हो तो भी आप यह बोल चा। अरे जब हम जैसा तुम्हारा बच्चा कोण पर न उबरी कहीं कुछ बोलने लगे हैं पिता मुझे भात दे दादा मुझे दाल दे मुझे दूध दे अच्छा तो तू भी अनदेखी कर तो अनदेखी ने करे आन रवाटी को जगह नौवा रवाटी को जगह संवाद आगो आओ तब तो माड़ा भाग बेटा पहले आगो आओ तई आ देखा ना मंच पर को कंचन कुमाओ ना जोशी जी मुझे बख्श दिन ने अच्छा एक बार तो न घर न बोना ना आप माई खबदा न लोग माई खबदा। तो ये बात बड़ो खेद कि पहले आप मैं खपाओ पहले अपने भीतर की एकता करो तब समाज की एकता करो तब बैराम तक हमारो प्रभाव चलो कि भाई तेरे की एकता हुआ कि भाई भाई एक भाई तुम तो भाइयों की बात न करें ही एक तीसरो भाई मुझसे भी बात न कर सकते। तो मेरे रवाडा जी से विशेष निवेदन रोल अगर कभी ये कार्यक्रम सुन लो और न सुन लो तो ठीक बच्चा सुन ठीक पीढ़ी जो सुन ली तो रवाडा जी आप भी एक कमी छोड़ रहे हैं अपनी में तो भी ना परिपूर्ण यानी बेशक तो हमारा कला पर काम करनी हो रोमाटी भाषा पर काम भी सकनी हो पर जब तो यखन आई मंच पर तो को तू अगर इस मंच पे नहीं है आप तो कहाँ रहेंगे आप कहाँ हो आप। तो मेरे अनुरोध वालू कि रवाडा जी आप जोशी जी से मिलो पहले जोशी जी से बात करो पहले मैं को थोड़ा सा जग मैंने अभी को बच्चा ये शाणो बनी को सोन को शाटो बादों पर से लो ये बता तुम करने में तो ना बाबा सोन को शाटो बादों पर से लो मैं अपना होती दोती सी मैं अपना हिम्मत सी मैं अपना स्वतंत्रता सी ये मंच पर आने गया मैं पर कोई दबाव न मैं दबाव देखी न मैं सहने लगी ना आगो की कल्पना की आगो भी दबाव आ लो। तो बाबा धन्य हो मेरा गुरु जी खिलानंद बिजलवान जी जी पटल पर निर्भर मतलब निर्भय हो गया मेरे जैसा गुरु जी तेरे मेरे कही और पिछड़ों कौन आप जैसा कलाकार मुझे जैसा कलाकार जो सच्ची लाऊं तो सच्ची छुपाने ले रहा बहुत बड़ा खड़ा रवाडा जी भी आप बोल चा हाँ मुझे रो ठीक है चलो हम कहा लेन देन तो हम का किताब छापे हम का लेन देन हमने बनो साहित्य पुरुष हमने बनो देश को प्रधानमंत्री हमने बनो कोई क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत कोई भी किचन बनना हम दीदी चाह बनो कि भाई रवाई भी एक क्षेत्र ये रवाई में भी इंसान रहूं और उत्तराखंड में की पहचान वही चाहिए यह जो महापुरुष बैठे हैं इन लोगों के समक्ष रवाई की भी एक नक्शा वही चाहिए कि भाई रवाई भी को खिंचा हुआ न तेरे कुमावर को डालती थी विकसित ना कि हम लोगों तो कुख लगा पता जो विकास
ही लोग जानो गढ़वाल कुमाऊं को लोग तो गढ़वाली जो हमेशा आप माई और कुमाऊं में नहीं विकास हुई कुमाऊं का आप नेपाल तक विकास थी करी करके भारत बाटी न सब गंगा जमुना जो भी न तो कुमायूं का आशीर्वाद जब रहलू तो शायद यू पटल पटल हमेशा चलते रहलू अनवरत रूप से और मैं अब ज्यादा न बोल सकूं कभी कि कया नहीं कबाटी त्या कबाटी झंझट उत्पन्न करने के मैं मानो बुलाए खुदा हमारा जब हुई हम बुलाई करी मेहमान लोग तो सीखते लोगों को अधिकार की ही भी मैं परेशान करने अब मैं जो सी बड़ा ये मंच सौंपा और करके हमारा अन्य लोग जो वरिष्ठ मेरा पिता तुल्य जो मैं प्रणाम करूं खिलान विद्वान जी अब ये त्याग उसी संभावना शायद मैं अब टाइम न दी सकूं तुम लोगों पर सुनी मैं सुनने लगी हूँ मोबाइल में रखने बंदर हूँ जरा वो नजर पड़ ली मैं बोलूं खिलानंद जी अब आपको स्वागत एक बात तो समय से मंच जो सी बड़े सौंप दिया आदरणीय और रावत जी बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा अपने स्थानीय मेले में प्रतिभागिता की जा रही है और लोगों के साथ आप हैं, लेकिन इस स्थिति में भी आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और रवाल्टी भाषा के इस क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद करता हूं। और खिलानंद बिजलवान जी का बहुत अभिनंदन है, उनका आशीर्वाद कल परसों भी हमारे इस कार्यक्रम में मिला। आदरणीय जगमोहन सिंह जी के संचालन में यह कार्यक्रम पूरे साप्ताहिक भर चलने वाला है। तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि रवाई के जो नवसर्जित जो साहित्य है उसके रचनाकार हैं और जो लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, सभी से निवेदन होगा कि वो अपना आशीर्वाद जरूर इस कार्यक्रम में हम सबको प्रदान करेंगे। जनार्दन उप्रेती जी, जनुदा जी शोर घाटी के बहुत ऊंचे पायदान के लेखक हैं और गीतकार हैं, रचनाकार हैं, उनको नमन है। वो आजकल अल्मोड़ा प्रवास पर हैं, बहुत अभिनंदन। और अल्मोड़ा से जुड़े आदरणीय दिनेश पांडे जी को प्रणाम, डॉक्टर निर्मल जी को प्रणाम। और हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, और दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार हमारे सबके प्रिय आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। और इसी क्रम को मैं आगे निवेदन करता हूँ, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो ज़रूर अपनी बात इस पटल पर रवाल्टी की जो खूबी है, उसकी जो ध्वन्यात्मकता है, उसकी जो मोह लेने वाली जो उसकी भाषा है, उसको ज़रूर हम सुनना चाहेंगे उनसे। आदरणीय खिलानंद जी, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हों तो ज़रूर आप कृपा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जय सभी खिलानंद जी माइक माइक बंद है आपका। खिलानंद जी माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक आप अपना। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का लग रहा नहीं, माइक भी बंद है ना उनका। शायद ऐसा ही लग रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। खिलानंद जी आवाज आ रही है आप तक? जरा जोरत बोला। एक बार मेरे ख्याल से एक बार लेफ्ट होने के बाद दोबारा जोड़ेंगे तो शायद ठीक हो जाए, क्या पता। तब हो सकता है। खिलानंद जी आवाज आ रही? जरा जोरत बोला जोरत। हाँ खिलानंद जी आवाज आ रही? हाँ नेटवर्क जी बोलिए महाराज। जो लेफ्ट है वो दोबारा कहाँ जुड़ सकूं यार, बताओ। स्वागत। आपने कहना है। बहुत दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से, उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। हाँ बहुत मुझे कहेंगे तो जो कहेंगे आवाज नहीं आ रही। हाँ बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है। स्वागत है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दीजिए। ऐसा है ना
मैं रवायती भाषा के एक हमारे ये है जिसकी जो है उसकी कविता एक सुनाऊंगा मैं एक आधे, तो आप अगर सुने। वो नाना मोदी मोदी ब्लॉक के रहने वाली है, और लड़की जो है उसने जो है स्नातकोत्तर राजनीति में कर रखा है, बीएड। इसलिए मैं उसकी थोड़ी छोटी मोटी एक आध कविता सुना देता हूँ। भाषाएं हमारे आसपास मिलती जुलती है ना। नहीं यार इसे आवाज क्या करे यार। अरे यार आपकी आवाज सुन रहे हैं। बात कब आ रही आवाज? हम आपको सुन रहे हैं, हम बीच में नहीं बोलेंगे ना, आप सुनाइए बस। अच्छा, ये बाक भसी बेबसी, यानी ये लवाटी भाषा ये दूसरी पट्टी की है। बेटा करे बदमाशी ओली लाई खींचा क्योंकि ब्याह पड़ा आगासी, खा छके खूब खान को और रखे गए जायदाद करके, बांधो बड़ा स्कूल को स्कूल को भागी आए, सड़कों फोड़ी रीढ़ी राड़ी ओटू फोड़ो फिरी फाड़ी और जाकर छूटे आधे राती, तालाब की बात दारू भांग खाई की कभी स्मृत आने पी की डर का सच्चाबादी के आदर जीव का जीव के समझाए बुझाए मरी जानो तो पूर्ण समझे नांदी युग की बात बाला खिंचा तो ब्याह पड़ा आगासी, मगर छोराओं ने खिंचा ना लाया ना तो हाउ राउ फांसी, बाक भसी बेबसी बोले की बेटा करे बदमाशी पोली ला खिंचा तो क्योंकि ब्याह पड़ा खा खासी। यानी अब ये जो कविता है रवायती भाषा के दूसरी मोदी ब्लॉक की है, तो मैं उसको हिंदी में भी उस लड़के ने लिखी है, उसको भी सुनाता हूँ। पिता को फंस गई आफत, यानी ये वो जो मैं रवायती में सुनाई वो है पिता को फंस गई आफत। पिता को फंस गई आफत, बेटे करते हैं गलत काम, उन्हें बोलते कुछ तो उनकी माँ कुछ बोलने नहीं देती, खाना और सुबह ही चले जाते घर से, बहाना बनाते स्कूल का, स्कूल से भाग के आते, सड़कों में घूम घाम के होटलों में जाकर आते, और घर में आते आधी रात, क्या बोली अब इनकी बात, दारू शराब भांग खाकर लाते, कभी स्मृत लाते पीकर, घर में सबको सबको सब हो गए, घर में सब हो जाना, पिता बोलते कुछ तो माँ कुछ, नहीं तो मैं लगाऊंगी फांसी, पिता को फंस गई आफत, पिता को फंस गई आफत क्योंकि बेटे करते बदमाशी, उन्हें बोलते कुछ तो उनकी माँ लगाती फांसी। ये इसका हिंदी है जो हमने उस रवायती भाषा में सुनाई, उसी की हिंदी में उसने बना रखी कविता, ऐसी और बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। तो ये बाकी आपका टाइम हो गया होगा, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, नहीं तो ये जो अपनी रामा साहित्य में सुना देता, चलो कल सुनाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका आभार। आपने इस पटल पर अपनी उपस्थिति देकर कृतार्थ किया, हम सबको आशीर्वाद दिया। और पटल पर जुड़े हुए अन्य लोगों से मेरा निवेदन होगा, क्योंकि समय हो गया, तो अपनी अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में, और उसके बाद हम चुटकुले की ओर जाते हैं हसमुख जी के। तो क्रमशः आप अपनी अपनी बात जो इस कार्यक्रम के संदर्भ में रखना चाहते हो, तो स्वागत है सभी का, सबको प्रणाम। जी महोदय, कार्यक्रम तो पूर्ण सोडणं पया लेकिन पहले बहुत भल लगो हमारे जगमोहन जी बहुत बात ले कही, और अपन रवायती भाषा कुछ कविता गीत ले सुने हैं, और हमारे खिलानंद जी जो है अपन आशीर्वाद दी है उन कविता के माध्यम बहुत सुंदर लगी। हम धन्यवाद दिनो रवायती भाषा के हमारे कीर्तिकारों और खाली 2 लाइन पहुंचाल मोहनदा, एक 2 लाइन समझ को होंगे। सब छोड़ दी
विपर रे विक लिखी सब होलो सब छोड़ दी विपर रे विक लिखी सब होलो कह आली सुख की नींद कह आली सुख की नींद और को झुर झुर रोलो सब छोड़ दी विपर रे विक लिखी सच होलो। अब परम पिता परमेश्वर पे विश्वास रखो ऊपर लिखी सब होनी ये तो हमार बहम है कि हम इस करनो हम उस करनो लेकिन परम पिता परमेश्वर एक जो है वो टल न सके इसलिए चिंता छोड़ो खुश रहो मस्त रहो व्यस्त रहो स्वस्थ रहो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आदमी, जय हो। बहुत धन्यवाद आदमी। और कोई अपनी बात रखना चाहते हो तो स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। आज हमारे जगमोहन राव जी ने दिल खोल करके बात की। मेले में मस्त थे, मेले में मस्ती रहती है, मस्ती मस्ती उन्होंने बहुत अच्छी बातें काफी दिल खोल करके कही। अपनी झिगुड़ी की आवाज सारी सुनाई उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद दादी हमारे खिलान जी हैं, इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके भी सुनाया, तो अच्छी बात है। माँ वास्तव में माँ जो है वो बच्चों को ज्यादा छूट देती है, पिता थोड़ा सख्त होते हैं लेकिन माँ छूट देती है थोड़ा बहुत, तो पिता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो बहुत अच्छी उन्होंने कविता सुनाई। आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। और आदरणीय कालाकोटी शायद अपना आशीर्वाद देंगे। पटल पर सबको प्रणाम। और वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी और हमारे हसमुख जी, जोशी जी, मोहन जोशी जी, जन्नोदा और दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, सबको प्रणाम। और रवल्टी भाषा का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ का साहित्य, वहाँ की संस्कृति हमको मिल रही है सुनने को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आभार आदरणीय निर्मल सर। और पांडे जी कुछ बोलना चाहें तो स्वागत। सबको नमस्कार से प्रणाम सो। मोहन सुन तो नहीं पाए कुछ भी विशेष, लेकिन हमको अभिमान है कि इतने सयाने लोग हमारे खेमानंद जी, अखिलानंद जी और क्या कहते हैं जगमोहन जी जैसे लोग जुड़े रहते हैं। और इनसे कुछ लास्ट के कुछ मैंने खिलानंद जी का सुना था थोड़ा सा, तो नया कुछ पहले हमने रवाई खाली भाषा सुना था, लेकिन इस ग्रुप से जुड़ के रवाई जौनसारी के बोल सुन रहे हैं, उनके मुंह से सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जितने देर भी जुड़ पा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। बहुत बहुत ये दोनों लोग पूरा कर दिया, तो केवल 2 लोग जुड़ के भी पूरे समय में पूरा अपना दे रहे हैं। इसमें बहुत आपके पटल की ये ताकत है। मैं पिथौरागढ़ से तो अल्मोड़ा चला तो आया, लेकिन ये था कि कैसे मित्रों से मिलेंगे। तो मेरे एक फोन पर मतलब दिनेश पांडे जी जो है मेरे को लेने यहाँ पहुंचे और यहाँ से हम दोनों भाई जो है बाजार गए। तो सामान छूटा था तो वो सामान मेरे घर तक जो पहुंचाया और इनके घर में बैठा और हमारे इनकी श्रीमती जी ने बड़ा स्नेह दिया, कॉफी पीकर आए उधर, बच्चे से भी मिले, इनके परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा हमको। यही ताकत है, यही प्रेम है। हम धन्यवाद ट्रेनिंग बिल्कुल पटल में जुड़ गए, अच्छे लोगों से मिलके मुलाकात हो जाती है, बढ़िया। इससे मैं कह रहा हूँ आज चुनाव ड्यूटी उसमें नहीं थे। हाँ दिन भर वही था, आज दिन भर वही था। नहीं आज की बात आज एसएसए में होगा आपका। हाँ हाँ चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय जनोदा, बहुत लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका भी निर्मल जी से पटल पर उनका बहुत सारे लोग स्वागत कराइएगा। आप सब लोगों का यह स्नेह बना रहे। और पटल पर विगत 4 वर्षों से कई रचनाकार उसमें जुड़े और एक दूसरे से भी उसमें संवाद स्थापित हुए हैं और कई लोग घर पर जाकर के लोगों से मिले हैं और नए नए रचनाकारों से मुलाकातें हुई हैं। और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं पूरे उत्तराखंड के कई रचनाकारों से इस पटल के माध्यम से मिला हूँ
और काला कोटी जी माइक बंद कीजिए, थोड़ा आवाज गूंज रही। तो ये कि अनुभूति तो है, किसी से मिलने के बाद, किसी को सुनने के बाद, किसी को देखने के बाद कुछ अनुभूतियाँ आती हैं, कुछ सकारात्मक होती हैं जो हमको नई ऊर्जा देती है, नई आशा और एक उल्लास पैदा होता है मन में। तो यही पूरा यह पटल मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत ऊर्जान्वित करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। हालांकि मेरे सामने एक मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नहीं है, मैं तो पूरे उत्तराखंड के कई सारे लोगों से इसके अंदर बातचीत करता हूँ। तो यह एक सुखद अनुभूति है कि देखो, जो अपरिचित थे वो एक परिचित हो जा रहे हैं। तो ये भी हमारे पटल का मतलब एक उपादेयता है इस कार्यक्रम की। तो हम उत्तरकाशी वालों से भी बात कर रहे हैं। रवायती भाषा को हम अभी तक नहीं जानते, मैं नहीं जानता था, जौनसारी को नहीं जानता था, उसको मैंने सुना भी नहीं था। लेकिन मैं उस क्षेत्र में या कहीं भी अगर उस भाषा को सुनूं तो मैं पहचान लूँगा ये रवाल्टी भाषा है, या जौनसारी है, गढ़वाली है, ये ना। तो ये हमारे इस पटल की देन है जरूर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। भाषाओं के क्रम में संख्या कोई माना नहीं रखती, लेकिन प्रतीकात्मक एक व्यक्ति भी अगर उस भाषा को बोल रहा है, हमें भाषा से प्रेम है, व्यक्तियों की संख्या से कोई हमारा लेना देना नहीं है। हो सकता है वो संख्या अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उस भाषा की बात हो, उस भाषा के साहित्य की बात हो, उसके सृजनात्मक जो भी आयाम अभी तक स्थापित हुए हैं उन पर चर्चा हो, उसी भाषा में हो, उसकी भविष्य की योजनाओं को लेकर के, वर्तमान के स्वरूप को लेकर के, और उसमें रचित साहित्य की चर्चा हो, साक्षात्कार हों, लोगों से परिचय हों, और ये बहुत सारा काम इसमें हो सकता है इस बहाने से। और यह एक उपयोगी भविष्य में शायद बन जाए। एक इच्छा की वजह से हम लोग इस पटल पर जुड़े हैं कि जो साहित्य प्रेमी हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो इस भाषा पर आने वाले समय में शोध करेंगे, इस भाषा के जब कभी इसकी मान्यता हो जाएगी, जब इसके कभी अकादमी बन जाएगी, इसके विभिन्न कार्यक्रमों में हो, तो इस कार्यक्रमों का जरूर संदर्भ लेंगे और जिक्र करेंगे, और यह सर्वसुलभ हो सकेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने मोबाइल पर अगर मौन कृति टाइप करें तो सारे रचनाकारों को शायद सुन जाएं। अमेरिका में बैठे हुए लोग सुन लें, जापान में बैठे हुए लोग सुन लें, इसी एक पल के अंतर्गत ये बात कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन बात यह है कि उनके अंदर रुचि जागृत हो, मोह जागृत हो भाषा के प्रति, अपने लोग, अपने संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति इसको जगाने की ज़रूरत है। और यह संख्या से मतलब नहीं है। खिलानंद जी बोल रहे हैं ये पूरी रवाई क्षेत्र की भाषा बोल रही है, समझिए। जगमोहन जी बोल रहे हैं, या कोई भी है, हमारे रवाल्टा साहब हैं, है ना, ध्यान सिंह जी हैं आदरणीय, और कुलवंती जी हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हो सकता है उन तक हमारा संदेश न गया हो, या उनके पास समय न हो, ऐसा संभव है। और उनकी अपने अपने व्यस्तता है, सब लोग कहीं न कहीं जुटे हुए हैं। और ठीक यही समय होता है कि गृहिणियों को समय नहीं होता है, कोई लिखने वाले भी होते मजबूरी में जुड़ भी नहीं पाते हैं, कहीं नेटवर्क नहीं है। तो यह हमको सोचना चाहिए कि इसमें कारण चाहे कुछ भी हो, हमारा एक उद्देश्य है, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी तो कोई ना कोई जुड़ेगा। चलिए, ये क्रम बना रहे, यही ऊर्जा सब में बनी रहे, इसी कामना के साथ सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। एक सुंदर चुटकुले की ओर जाते हैं, और हसमुख जी को नियमित हमारे सुनने का एक टेस्ट जागृत होता है, और समापन ही उनके चुटकुले से होता है। हम ज्ञानार्जन आवृत्ति निकालते हैं बच्चों के लिए, उसमें भी उसका समापन भी आपके चुटकुले से ही होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है, और आपको सुनना ये और उत्तम है कि हम आपको इसको साक्षात रूप से सुन पाते हैं। धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज किरण जी भी सुन रहे होंगे शायद। एक बार हमारे उदय किरोड़ा जी जो बाल प्रहरी के संपादक हैं, उन्होंने हमें बाल कवि सम्मेलन में उत्तरकाशी बुलाया, काफी समय हो गए, तो वहां हम गए बाल कवि सम्मेलन में। तो दिन में फ्री थे थोड़ी देर के लिए, तो हम चाय पीने खुच्चे में चले गए 5-7 लोग। तो हमें अपने उत्तराखंड के समझदारी कलाकारी पर बड़ा गर्व करता हूँ। हमारे उत्तराखंड के सारे लोग बड़े समझदार हो गए।
तो साहब हम होटल में गए, निर्मल जी ध्यान दीजिएगा, हम होटल में गए तो हमने चाय का ऑर्डर किया, 7 चाय मंगाई। तो चाय में ना, जब मेरी जो चाय थी उसमें एक मक्खी पड़ी थी, तो मैंने वो बहरा को बुलाया, मैंने कहा भाई अपने मालिक को बुला, ये चाय में मक्खी है और ये हमें बीमार करने के लिए तुम काम कर रहे हैं, ऐसे होटल चलेगा तुम्हारा? तो क्या कहते साहब बुलाता हूँ। उसने मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर आया हमारा रॉयल्टी भाषा वाला, उसने एक बात उन्होंने हिंदी में की, कहने लगा जी, उसने मक्खी को कप से निकाला और कप से निकाल के देखो ऐसे ऐसे देखते रहा, 3 मिनट लगाया उसने मक्खी को ऊपर से नीचे तक खूब देखा। कहता साहब ये हमारे होटल की मक्खी नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ कहीं से आई हुई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गिरिराज जी मैंने गिरिराज से पूछा आप पटल पे आए नहीं, क्या बात आज नहीं आए? गिरिराज कह रहे यार मैंने मूली खाई थी, बदबू आ जाएगी करके नहीं आए पटल पे। धन्यवाद है हमको, हमारे निर्मलपन जी का आभार और हसमुख जी का आभार, और आभार व्यक्त करता हूँ खिलानंद जी का सुंदर कविता हम तक पहुंचाने के लिए और संचालन के लिए। मोहन जी मेरा करंट जो है निर्मल जी तक पहुंच रहा है, कलाकोटी के साथ भी पहुंच गया, कलाकोटी जी ने एक दो सुनाया, तो मेरा ये करंट जो है वहाँ पहुंच रहा है, हर एक के पास जाएगा। बहुत बहुत मैं गुणियों कुकुरी माँ खुना अलग माँ को कुकर तो अलग माँ को कुकुरी माँ। चलिए बहुत बढ़िया, तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि समय हो गया, मन तो कर रहा है कि रात भर बैठे हैं आप सबके साथ। कल के कार्यक्रम में चौथे भाग में रवाल्टी भाषा के आप सबकी इंतजारी के साथ आपका स्वागत है, अभिनंदन है और करता हूँ प्रणाम, कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद। मोहना मुझे ऐसा लगा कि मतलब अल्मोड़ा आके समय जल्दी हो जा रहा, पता नहीं क्या बात है। आप बताएंगे बागेश्वर आएंगे तो और जल्दी लगेगा आपको। आपका स्वागत, जय हो। ये अल्मोड़े की मिठाई की खूबी है साहब, अल्मोड़े की मिठाई की खूबी है। ऐसा लग रहा है। शुभ रात्रि सबको। कुछ ही ने पहली बार